बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने स्क्वैश का सुना तो होगा कि पेशावर से एक ही ख़ानदान है जो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे और एक ट्रॉफ़ी लेके आ जाता है। उसी ख़ानदान के चश्मो चिराग आमिर अतलस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो ख़ानदान है, ये वो घराना है जिसके बाद 15 इंटरनेशनल अवार्ड इस घर में पड़े हैं। यही बात है आमिर भाई? बिल्कुल ऐसे ही। और आमिर भाई खुद भी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, नेशनल चैंपियन रहे हैं, इसके बाद एशियन चैंपियन भी रहे हैं। आमिर भाई ये बताएं कि इतने अवार्ड घर में ला के जमा करने का आप लोगों को शौक था कि स्क्वैश की फील्ड को चुन लिया और अवार्ड दुनिया भर से इकट्ठे करते गए पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, स्क्वाश जो है वो हमारी फैमिली गेम है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एजाज़ात हमारे घर में पड़े हुए हैं और हम लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स के लिए वक़्फ़ की है। पाकिस्तान का नाम कमाया पूरी दुनिया में और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली जब भी किसी स्क्वाश टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है तो वो मेडल जीत के आए हैं। तो इसमें हमारी अपनी भी मेहनत है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, स्पेशली मेरे वालिद अतलस खान, उन्होंने काफ़ी मेहनत की हमारे साथ। तो यही वजह है जिसकी वजह से हमने बेशुमार टाइटल जीते अपने मुल्क के लिए। तो इस गेम से हमारी एक लगाव है, हमें एक शौक़ है और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है एजाज़ात जीत रहा हूँ। नहीं, ये कोई ख़ास ट्रेनिंग भी आप लोग अपनी फैमिली में करते रहे हैं या एक दूसरे को देख के शौक पैदा होता रहा? शौक़ भी है, इसके अलावा मेहनत भी है और इनडोर आउटडोर जो है हमारी काफ़ी सख्त ट्रेनिंग होती रही है जिसके बदौलत हमारी गेम इस लेवल पे पहुंची है और हमने एजाज़ात जीते हैं इस मुल्क के लिए। अच्छा, कौन कौन सा टाइटल आप हमारे नाजरीन को बता दें जो आपके पास है इसमें? एशियन इंडिविजुअल चैम्पियन हूँ मैं। अच्छा। इसके अलावा मैं बेशुमार बड़े बड़े टाइटल जीत चुका हूँ। एशियन गेम्स में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है और तकरीबन इस वक्त मेरे पास 65 से ज़्यादा मेडल्स हैं और जिसके बदौलत हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। बहुत अच्छा। तो अब ये नौजवान जो हमारे स्क्वैश में आना चाहते हैं उन्हें बताएं कि ये महंगा खेल है या ये इसमें जिस्मानी मुशक्क़त ज़्यादा है या पैसा इसमें अपनी जेब से लगाना पड़ेगा या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आप लोगों को मिलता है इस गेम के लिए? स्क्वाश एक टफ़ गेम है, टफ़ के साथ साथ काफ़ी एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर बात है शुरू में आपने अपनी जेब से इसमें इन्वेस्ट करना है जिस तरह मेरी फैमिली ने किया और फिर बाद में ज़ाहिर बात है आपको स्पॉन्सर से भी पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेगा, लेकिन शुरू में बड़ी ह्यूज अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जेब से कुछ खर्च करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट भी तो अकेडमियाँ बना सकती है क्रिकेट की जानब, जितनी तवज्जो गवर्नमेंट दे रही है, जितना पैसा लगा रही है, तो ये दीगर जो खेल हैं इन पे भी तो तवज्जो देनी नहीं चाहिए गवर्नमेंट? देखें जी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपनी कैपेसिटी में रह के हर एक स्पोर्ट्स को लुक आफ्टर कर रही है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में आपको पता है प्राइवेट स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो पब्लिक गेम है, उसमें बिजनेस है जिसकी वजह से उसको सपोर्ट जो है वो एक दूसरे लेवल की सपोर्ट है। और जहाँ तक अदर स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, आप क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, तो ये हॉकी और स्क्वॉश की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ज़ाहिर बात है आपको शुरू से ही अपनी जेब से भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में रह के वो कर रही है, लेकिन आपको पता है वो उनको 100% लुक आफ्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप जिस तरह हॉकी की बात की मुझे याद आया, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल था और पाकिस्तान सारे एजाज़ जीता हुआ था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हॉकी गुमनाम हो गई पाकिस्तान से। अभी राना मशहूद साहब ने हमने देखा है कि हॉकी फेडरेशन को बिठा के उनके आपस में जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म कराए हैं, तो आपने देखा पाकिस्तान हॉकी एक दफ़ा फिर एक टाइटल जीतने के करीब पहुंच चुकी देखिए, थी। ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया राना मशहूद साहब ने। वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से मैं देख रहा हूँ उनको काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने उनको बज़ाते खुद मॉनिटर किया है। वो रात लेट तक अंदर बैठे रहते हैं ऑफिस में और स्पोर्ट्स और की तरक्की के लिए जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने काम किया तो वो अप्रिशिएट करने के काबिल है। और रिज़ल्ट आपके सामने है। उन्होंने जब हॉकी टीम को लुक आफ्टर किया तो आपके सामने है रिज़ल्ट, जो है उन्होंने जीता। इसी तरह उनको ये जो और दीगर गेम है उनकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में आपको उस स्पोर्ट्स पे भी मेडल्स मिलें। नौजवानों के लिए जो स्क्वैश खेलना चाह रहे हैं, शौक रखते हैं, क्या पैगाम देना चाहिए? उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि भाई आप जिस फील्ड में हो आपने अपनी मेहनत करनी है। मेहनत के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करें, आप शौक़ से ट्रेनिंग करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा। शुक्रिया आमिर भाई, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू।